फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। ओमिक्रॉन की वजह से देश में कोरोना की तीसरी लहर आना लगभग तय माना जा रहा है। देश में एक दिन में 1.5 लाख के आसपास हर दिन केसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 90,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए और मरने वालों का आंकड़ा 325 के आसपास रहा। देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 6.43% है, यानी कि 100 में से हर 6 से 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। लेकिन चिंता की बात बस इतनी नहीं है। कोरोना फैलने की क्या स्पीड है, इसे बताने वाली कोरोना की आर वैल्यू यानी कि रिप्रोडक्शन वैल्यू 2.69 से ज्यादा पहुंच गई है, जो अप्रैल मई 2021 यानी कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 1.69 थी। तो क्या तीसरी लहर दूसरी लहर से ज्यादा भयावह होने वाली है? चलिए बताते हैं सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना फिर से फैल रहा है। R0 वैल्यू यानी कि कोरोना की रिप्रोडक्शन वैल्यू 2.69 है, जो कि 1.69 के उस आंकड़े से ज्यादा है जो हमने महामारी की दूसरी लहर के चरम पर देखी थी। कोरोना संक्रमण पहले से कहीं ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल में भर्ती होने वालों की दर अपेक्षाकृत कम है। लेकिन किसी भी वायरस की आर वैल्यू क्या होती है, ये बात हम आपको कई वीडियोस में बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए। आर वैल्यू यानी कि रिप्रोडक्शन रेट वैल्यू, यानी कि एक कोरोना संक्रमित कितने स्वस्थ लोगों को कोरोना फैला रहा है। इस वक्त देश में कोरोना की आर वैल्यू 2.69 है, यानी कि एक कोरोना संक्रमित तकरीबन 2 से 3 स्वस्थ लोगों को संक्रमित कर रहा है। 100 कोरोना संक्रमित 250 स्वस्थ लोगों को संक्रमित कर सकते हैं और 500 कोरोना संक्रमित 1,500 लोगों को कोरोना संक्रमित कर सकते हैं। जब वायरस की आर वैल्यू 1 से नीचे होती है तो माना जाता है कि वायरस कंट्रोल में है, लेकिन आर वैल्यू का 1 से ऊपर जाना बड़ी लहर के संकेत होते हैं। यही वजह है कि 8 दिनों में देश में कोरोना केस 6 से 7 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। जहां पहले 150 लोगों में एक शख्स कोरोना संक्रमित मिल रहा था, तो अब ज्यादातर राज्यों में 100 में 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो क्या देश में तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है? इस पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल कहते हैं, दुनिया के बाकी देशों में देखा गया है कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़े और फिर मामलों की संख्या में भारी गिरावट भी आई। वी.के. पॉल ने डेनमार्क, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण देते हुए बताया कि कोरोना के मामले 1 या 1.5 महीने के बाद गिरने लगे। हालांकि भारत में कोरोना केसेस ऊपर जाने के बाद कब तक गिरावट दर्ज की जाएगी, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन कुछ फैक्टर्स को हमें पहले ही देख लेना होगा, जैसे कि क्या दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित रह चुके लोगों में ओमिक्रॉन कोई असर करेगा? इसके अलावा जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, अगर उन्हें ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस होते हैं, यानी कि वैक्सीन लगने के बाद भी अगर वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हुए, तो क्या उन्हें गंभीर प्रभाव होंगे? क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा है कि अगर आपने वैक्सीन ली तो हो सकता है कि आपको कोरोना का कोई भी वेरिएंट हो जाए, लेकिन आप गंभीर प्रभावों से बच जाएंगे। हालांकि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर विशेषज्ञ सतर्क रहने के निर्देश दे रहे हैं। अमेरिका के नामचीन डॉक्टर और महामारी विशेषज्ञ फहीम यूनुस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इस वेरिएंट को हल्के में बिल्कुल न ले, क्योंकि उनके अस्पताल के सारे वेंटिलेटर्स भर गए हैं। आपको बताते चले कि फहीम यूनुस अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में महामारी विशेषज्ञ हैं। उन्होंने 5 दिसंबर को एक ट्वीट करके बताया था कि मेरे अस्पताल में आज 100% वेंटिलेटर का इस्तेमाल कोरोना मरीजों के द्वारा किया जा रहा है। मास्क पहने, कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाएं और भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि कोरोना पर लापरवाही बिल्कुल न बरतें, क्योंकि अभी तक की रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट से ओमिक्रॉन माइल्ड इन्फेक्शंस करता है। इसलिए आपको क्या करना है? आपको वैक्सीन जरूर लगानी है ताकि आप कोरोना के गंभीर प्रभावों से बच जाएं। अगर आपने वैक्सीन लगा ली है और आप बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल है, तो आप बूस्टर डोज जरूर लगवाइए। इसके अलावा आपको फेस मास्क जरूर पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथों को बार बार धुलते रहना है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।